तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 569 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं लाइन मैन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि सैमुअल उनकी तरफ मिल चुका है, यानी कि पुराने बिग डील के बंदे अब साथ में मिलकर फाइट करेंगे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से। ये सब कुछ देख के जैक योना कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन सिचुएशन काफी बेहतर हो चुकी है। हमें वो शुरुआत मिल चुकी है जिससे हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन इंटरनल वॉर जो लंबे समय से चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक यूनाइटेड एंचियन के लिए। इन सब की बात सुन के यूजेशियन कहता है, हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए यूनाइटेड एंचियन के लिए, लेकिन ये यूनाइटेड एंचियन वाला गोल तुमसे पहले हमारा पूरा हो जाएगा। इसके ये कहते ही एक बंदा जेक के पीछे से उछल के आता है उसको मारने के लिए, जो कि ऑब्वियसली एक एग्जीक्यूटिव होगा। बट मोटा जेक को टच भी कर पाता डैनियल इतने में ही उसके मुंह पे एक लात मार के उसको पीछे फेंक देता है और जेक को कहता है, मुझे पता था तुम वापस आ जाओगे बड़े भाई जेक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बट इतने में ही एक आदिवासी जैसा बंदा उछल के डैनियल के पीछे से उसको मारने के लिए आता है, लेकिन इस टाइम डैनियल को बैकअप देता है जैक योना। जैक योना अपनी से एक लात में इस आदिवासी को तो उड़ाता ही है, साथ में 3-4 बंदे और उड़ा देता है और कहता है, वो मैं हूँ जिसे शुक्रिया कहना चाहिए, शुक्रिया बिग डील। और जेक अचानक से जैक योना के बगल से निकल के एक बंदे के मुंह पे मुक्का बजा देता है और कहता है, स्पीड मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे पसंद हो, लेकिन किसी चीज की रक्षा करना मुझे इस फीलिंग के बारे में अच्छी तरीके से पता है, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इतने में ही लाइन मैन भी अपनी लाइटनिंग स्पीड के साथ 3-4 बंदे हवा में उड़ा देता है और अपने साथ के बंदों को कहता है, चलो भाइयों आगे बढ़ते हैं, मेरे रास्ते को साफ करता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं पहले से कितना ज्यादा बदल चुका हूँ। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव लाइन मैन के पीछे से उड़ता हुआ आता है और उसकी गुद्दी में मुक्का बस बजने ही वाला होता है, लेकिन सैमुअल इस एग्जीक्यूटिव को हवा में ही पकड़ लेता है गर्दन से। लाइन मैन थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, बड़े भाई सैमुअल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सैमुअल एग्जीक्यूटिव को साइड फेंकता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तेरे सीनियर्स ने तुझे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन ये सब कुछ करके खुद को एम्बैरेस मत कर, तू भी बिग डील का पार्ट है। मैंने तुझे कभी इन जैसे लोगों से हारना नहीं सिखाया है। जी सर। लेकिन अभी ये सभी डार्क क्रोकोडाइल बंदों से घिरे हुए होते हैं, इसलिए डैनियल कहता है, तो फिर अब क्या, हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन जैक योना उड़ता हुआ आता है और बंदों के लाते बजाते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही प्लान बता चुका हूँ, तुम्हें याद है ना, हमें सबसे पहले अपने बेस में वापस जाना होगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे काफी सारे बंदे हैं। सैमुअल सुट्टा मारते हुए आगे आता है और कहता है, आखिर इसमें इतनी दिक्कत वाली बात क्या है, हमें बस यहाँ से निकल लेना है ना? क्या जस्ट मॉन्स्टर, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? हाँ, ये काम करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हालांकि ये भागना मेरे टाइप की चीज नहीं है। ये कहते हुए सैमुअल ने जलती हुई सिगरेट को हवा में उछाल दिया होता है, जिससे हवा में जलते लैंटर्न्स जलने लगते हैं और आग ऊपर की तरफ काफी ज्यादा फैल चुकी होती है, जो कि एक एक करके अब नीचे गिर रही होती है। इन जलते हुए लैंप से खुद को बचाने के लिए डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये लैंप्स उनके ऊपर गिर सकते हैं। और जैक योना ये देख के कहता है, ये काफी पुराना सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे बिखरने लगे हैं। इतने में ही टैक्सी ड्राइवर्स दूर से चिल्ला के कहते हैं, स्पीड अभी तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से टैक्सी में आ जाओ। और एंचियन के भी जो लोग होते हैं वो भी यहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो भागने में स्पीड के बीच में ना जाएं। टैक्सी ड्राइवर्स ने काफी बंदों को कार में भर लिया होता है और कहते हैं, तो चलो ठीक है, अब साला यहाँ से निकलते हैं, हम सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित तरीके से वापस लेके जाएंगे। प्रोबेबली जैक योना लोग भी इन्हीं टैक्सीज में बैठ के यहाँ से निकल लिए हैं। ये सोच के नंबर 2 का टकला चिल्लाता है, जाओ उन टैक्सीज को पकड़ो, हमें उन्हें पकड़ना होगा। नहीं, वो टैक्सी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। क्या? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? वो जरूर इस कभी ना खत्म होने वाले गड्ढे में घुस चुके हैं, और क्योंकि वो भूल भुलैया में एंटर कर चुके हैं इसलिए हमने उन्हें पहले ही खो दिया है। यूजेशियन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि दूसरे सीन में जैक योना लोग अपने अड्डे में पहुंच चुके होते हैं और जैक योना बिग डील को कहता है, शुक्रिया, मैंने सोचा नहीं था तुम स्पीड के लिए आगे आओगे, साथ ही मैं एंचियन की जनता की तरफ से भी मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। और वो सवाल क्या है? क्या स्पीड में बस इतने ही लोग हैं? हाँ, इतने ही लोग हैं। क्यों, क्या हुआ? स्पीड के इन नंबर्स को देख के जेक लाइनमैन को कहता है, लाइनमैन लगता है अब हमारी लगने वाली है, अब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा नहीं देना चाहिए था। हाँ बड़े भाई, जब दिल की सुनते हैं तो कीमत तो चुकानी पड़ती है। लेकिन डैनियल जेक को विश्वास दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, इन लोगों के दिखने के हिसाब से ये लोग काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। इसका मतलब क्या है बे? आखिर हम लोग दिखते कैसे हैं? सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंडरग्राउंड मॉल में तुम सबसे उनके पैसे छीनते होंगे। सैमुअल कहता है, तो
अब आगे का क्या प्लान है? लगता है तुम इस सब की तैयारी काफी समय से कर रहे थे। बड़ी चेस्ट वाले, मुझे पता था तू एक समझदार बंदा है। ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनो, अब मैं सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात है। अबे जल्दी करना, बोल भी दे। हम देखते हैं योवुल्हा जो भी यहाँ पे बैठी होती है, उसके एक पैर पे जीपीएस ट्रैकर लगा होता है जो योवुल्हा को पता भी नहीं। और इस ट्रैकर को ट्रैक करते हुए यूजेशियन इसी तरफ आ रहा होता है काफी सारे बंदों के साथ, और अपने साथ के बंदों को कहता है, मुझे स्पीड के ठिकाने का पता चल चुका है। मैंने इसलिए ही उन लोगों को भागने दिया था क्योंकि मैं पहले ही योवुल्हा के ऊपर एक जीपीएस लगा चुका हूँ। तुम सच में कमाल के हो, तुम शुरुआत से ही उन्हें पूरी तरीके से तबाह करने की सोच रहे थे। सही कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग हमसे भाग जाएं। वैसे भी अभी आधे से ज्यादा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी हमारे साथ है। ये लोग भी अभी अंडरग्राउंड भूल भुलैया में घुस चुके होते हैं और बहुत जल्द ही जीपीएस ट्रैकर वाली लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे जैक्योना लोगों का हाइड आउट है। यूजेशियन उनके हाइड आउट का दरवाजा खोलने से पहले कहता है, तो ठीक है, हम लोग पहुँच गए, यही है स्पीड का हाइड आउट। हमने चेक कर लिया है, अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, अब मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जैक्योना का चेहरा हम सबको यहाँ पे देख के कैसा होने वाला है, लेकिन जैसे ये लोग अंदर देखते हैं तो चेहरे तो इनके बदल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होता। बस जमीन में जीपीएस ट्रैकर और एक कागज का टुकड़ा पड़ा होता है जिसमें डम फक लिखा है, यानी कि जैक्योना लोगों ने ये कागज का टुकड़ा यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा है यूजेशियन लोगों को चिढ़ाने के लिए। बट ये सब कुछ हुआ कैसे, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जैक्योना अपने हाइड आउट में सबको कहता है, ठीक है, अब मैं हमारे प्लान को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है स्पीड ने आज से पहले कभी भी चाइना टाउन के ऊपर हमला क्यों नहीं करा? ऐसा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर्स की वजह से है। वो लोग नंबर्स में हमसे काफी ज्यादा हैं, इसलिए मेरा ध्यान ज्यादातर इसी बात में रहता था कि उन लोगों को एक दूसरे से अलग कैसे करूं, क्योंकि अगर हमें यूजेशियन और पेचॉनजो को पकड़ना है तो हमें उन सबको अलग करना होगा। सैमुअल कहता है, और भला अब हम ऐसा कैसे करेंगे? हमारा ये अड्डा, मैं इस अड्डे की लोकेशन उनके सामने लीक कर दूंगा। क्या तुम इस जगह की लोकेशन लीक करने वाले हो? आखिर तुम ये अचानक से क्या बोल रहे हो? यूजेशियन हमेशा से ही हमें पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा से ही डिसएडवांटेज पे रहा है क्योंकि उसे कभी भी हमारे अड्डे के बारे में नहीं पता चला। लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी, आज उसे हमारे अड्डे के बारे में पता चलेगा। और इसी समय जैक्योना योवुल्हा के पैर पे लगे हुए जीपीएस के बारे में सबको बताता है और कहता है, योवुल्हा, उसने तुम्हारे ऊपर जीपीएस लगाया है। शायद उसने ऐसा तब करा था जब उसने तुम्हें पकड़ा था। मोटरसाइकिल हंटर वाले टाइम से उसे आदत है चीजों के ऊपर जीपीएस लगाने की। अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने इसे निकाला क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बताया ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यूजेशियन यहाँ आ जाए। एक बार उसे हमारी लोकेशन इस जीपीएस की मदद से पता चल जाएगी तो वो कम से कम आधी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करेगा, ताकि हमारे पास कोई भी चांस ना हो यहाँ से बच के भागने का। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो उसे तुरंत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हम अपने हाइड आउट में होंगे ही नहीं। जिस वक्त वो हमारे ऊपर हमला कर रहे होंगे उस वक्त हम उनके खाली घरों को लूटेंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैक्योना लोग डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अड्डे में घुस चुके होते हैं और यूजेशियन को तुरंत ही खबर मिल जाती है कि उनके अड्डे में हमला हो चुका है, और वो भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। स्पीड के लोगों ने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अड्डे में घुस के वहाँ के लोगों का कुत्ता बना दिया होता है। अभी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के वहाँ पे ऐसा कोई खास बंदा मौजूद नहीं होता जो स्पीड वालों को हरा सके। ऑब्वियसली इस चीज में मैं पेचॉनजो को शामिल नहीं कर रहा हूँ, बस एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहा हूँ। जैक्योना भी बंदों को पेलते हुए चिल्ला के कहता है, जैसा हमने सोचा था, यहाँ पे छोटे मोटे बंदे मौजूद हैं, बस हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और चाइना टाउन को हासिल कर लेंगे। डैनियल कहता है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, यूजेशियन कभी भी वापस आता होगा। लेकिन हम लोग काफी कम हैं इस जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए। चिंता मत करो, हमारे पास कोई है जो हमारी मदद करेगा। क्या? कोई जो हमारी मदद करेगा? मैंने तुम्हें बताया था है ना कि मैं फालतू में बिना वजह रामेन्स बांटता नहीं फिर रहा था। मैंने बहुत समय पहले किसी से एक मदद मांगी थी। सैमुअल कहता है, क्या? किस तरीके की मदद? मैंने कहा था मैं एक न एक दिन अपना जवाबी हमला जरूर करूंगा, और जब वो वक्त आएगा तो तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ उन सारे किंग्स की जिन्हें एंचॉन ने जीता था। जैक्योना के ये कहते ही यहाँ पे काफी सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की एंट्री हो जाती है। इनमें से एक लड़की ने यहाँ पे आते ही साथ काफी सारे बंदों को पेल दिया होता है और लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहती है, हेलो भाई और बहनों, मैं हूँ बीजे शोभू, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बीजे, बुचॉन स्ट्रीमर्स की। आसान शब्दों में कहूँ तो यह है किंग ऑफ बुचॉन। इसके बाद हम देखते हैं एक बाइक वाले बंदे को जो जगह जगह पे स्प्रे करता हुआ जा रहा होता है और जैक्योना को कहता है, जैक्योना, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ और
ये होता है किंग ऑफ युजियांगबू, जिसका नाम है जू युक युन। इसके बाद हम देखते हैं बर्गर खाते हुए एक बंदे को, जिसके साथ 3-4 बंदे और होते हैं, और ये कहता है शॉल की हवा इतनी भी बेकार नहीं है। बड़े भाई, इंचॉन शॉल के अंदर नहीं आता है क्या? लेकिन ऐसा कब हुआ? अरे इंचॉन कभी शॉल का पार्ट था ही नहीं बड़े भाई। शायद से ये बर्गर में कोई सस्ता नशा मिला के खा रहा है। लेकिन ये है किंग ऑफ डेजियन, जिसका नाम है जैमिन। लेकिन इन सबकी आंखें इतनी काली काली क्यों है समझ नहीं आ रहा। ये यामाजाकीस तो नहीं हो सकते। इतने में ही जैक्योन ना सबको चिल्ला के कहता है, तो ठीक है, आज इस वॉर को खत्म कर देते हैं। हमें इस लंबी जंग को खत्म करना होगा। हमारे सिर्फ 2 टारगेट्स हैं। पहला यूजेशियन, जिसने स्पीड को धोखा दिया है, और दूसरा है जिसकी वजह से इंटरनल वॉर्स स्टार्ट हुई, यानी कि पेचियनजो। दूसरे सीन में हम पेचियनजो को ही देखते हैं, जो अपने सामने पड़ी हुई तलवार को उठाता है और खोलते हुए कहता है, होरैंग, अब ये मेरी है। किसी को भी अगर ये चाहिए तो उसे मेरा सामना करना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन होरैंग सॉर्ड के पीछे यहाँ पे कौन आने वाला है, शायद से इसे इस बात का अंदाजा नहीं। यानी कि मजा तो तब आएगा जब जून गो किम अपनी होरैंग सॉर्ड के लिए यहाँ पे आएगा। और आप लोग बोल रहे थे प्रिडिक्शन वीडियो बनाने के लिए, बट इन चैप्टर्स में प्रिडिक्शन करने लायक कुछ है नहीं। ये बात हम सबको पता चल चुकी है कि जून गो किम ने यहाँ पे आना है, और कोई तो ऐसा है जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा दे रहा है, जिसने जून गो किम तक खबर पहुंचाई है होरैंग सॉर्ड के बारे में। और इस मामले में मेरा शक सिर्फ 2 लोगों पे जाता है, एक है यूजेशियन, एक है जॉन रियू। और अगर वो बंदा यूजेशियन हुआ तो उसके ऊपर तो मैंने पहले से एक थ्योरी बना रखी है। तो खैर, इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। इसलिए आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।